महाभारत का युद्ध शुरू होने से ठीक एक रात पहले, जब कुरुक्षेत्र में हजारों योद्धा आने वाले विनाश से बेखबर अपनी अपनी छावनियों में विश्राम कर रहे थे, उसी समय एक ऐसा रहस्यमयी घटनाक्रम घटा जिसने दानवीर कर्ण की नियति को हमेशा के लिए बदल दिया। कहा जाता है कि उस रात कर्ण अकेले गंगा तट पर पहुंचे थे और वहां उनके सामने स्वयं माता गंगा प्रकट हुई थीं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर माता गंगा युद्ध से ठीक एक रात पहले कर्ण से मिलने क्यों आई थीं? उन्होंने कर्ण से कौन कौन से वचन मांगे थे? क्या माता गंगा को पहले से पता था कि अगले दिन कर्ण के जीवन का अंतिम अध्याय शुरू होने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या गंगा और कर्ण के बीच कोई ऐसा संबंध था जिसके बारे में स्वयं कर्ण भी अनजान थे? आज की इस कथा में आपको एक एक करके इन सभी रहस्यों की पूरी जानकारी मिलेगी। शुरुआत होगी उस रहस्यमयी रात से जब कर्ण को एक अदृश्य शक्ति गंगा तट तक खींच कर ले गई। फिर सामने आएगा वह सत्य जिसने कर्ण की जन्म कथा को एक बिल्कुल अलग दृष्टि से देखने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद हम जानेंगे वे 3 वचन जिन्हें लेकर यह पूरी कथा और भी रहस्यमय हो जाती है, और अंत में आपको एक ऐसी बात पता चलेगी जो कर्ण, गंगा, कुंती और पांडवों की पूरी कहानी को एक नए नज़रिए से देखने पर मजबूर कर देगी। इसलिए वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे एक नया रहस्य सामने आएगा और अंत में होने वाला खुलासा शायद आपको चौंका देगा। तो कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। महाभारत का महायुद्ध शुरू होने वाला था। कुरुक्षेत्र की विशाल धरती पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक ओर पांडवों की सेना थी तो दूसरी ओर कौरवों की विशाल सेना। हर योद्धा जानता था कि अगली सुबह सूर्य के उदय के साथ ऐसा युद्ध शुरू होने वाला है जिसमें असंख्य योद्धाओं का जीवन समाप्त हो सकता है। लेकिन उस रात एक योद्धा ऐसा था जिसकी आंखों में नींद नहीं थी, और वह योद्धा था अंगराज कर्ण। कर्ण अपने शिविर में बैठे हुए थे, लेकिन उनका मन किसी अज्ञात चिंता से घिरा हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में अनेक युद्ध देखे थे, मृत्यु को उन्होंने कभी भय की दृष्टि से नहीं देखा था। फिर भी उस रात उनके भीतर एक अजीब बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें किसी विशेष स्थान पर बुला रही हो। रात्रि का तीसरा पहर था। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। कर्ण अपने शिविर से बाहर निकले और धीरे धीरे गंगा तट की ओर चल पड़े। उनके कदम जैसे स्वयं उन्हें रास्ता दिखा रहे थे। कुछ ही देर में वह गंगा तट पर पहुंच गए। चांदनी गंगा के जल पर पड़ रही थी। नदी की लहरें शांत थीं, लेकिन उस रात वातावरण में कुछ असामान्य था। कर्ण कुछ देर तक नदी को देखते रहे। तभी अचानक गंगा की लहरों के बीच एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। पहले वह प्रकाश बहुत हल्का था, लेकिन धीरे धीरे इतना तेज हो गया कि कर्ण को अपनी आंखें कुछ क्षणों के लिए बंद करनी पड़ी। जब उन्होंने दोबारा आंखें खोली तो उनके सामने एक दिव्य स्त्री खड़ी थी। उनके मुख पर अपार तेज था, लेकिन आंखों में गहरी ममता और वेदना थी। कर्ण समझ गए कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है, वह स्वयं माता गंगा थी। लेकिन यहाँ पहला बड़ा रहस्य सामने आता है कि माता गंगा ने कर्ण को देखकर सबसे पहले उन्हें पुत्र क्यों कहा। कर्ण ने जीवन भर स्वयं को राधेय और सूत पुत्र के रूप में जाना था। उन्हें अपने वास्तविक जन्म की पूरी सच्चाई बाद में पता चली थी, लेकिन गंगा के मुख से पुत्र शब्द सुनते ही उनके भीतर बरसों से दबा हुआ एक दर्द जैसे जाग उठा हो। कर्ण ने कांपती आवाज में पूछा, माते, आप कौन हैं और इस रात मेरे सामने क्यों आई हैं? माता गंगा ने कर्ण को देखा
और कहा, पुत्र, तुम मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे जन्म से भी पहले से पहचानती हूँ। यह सुनकर कर्ण स्तब्ध रह गए। उनके मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। आखिर गंगा उन्हें उनके जन्म से पहले से कैसे जानती थी? माता गंगा ने कहा कि कर्ण का जीवन केवल एक योद्धा का जीवन नहीं था। उसकी डोर कुरुवंश, कुंती, सूर्यदेव और स्वयं गंगा की धारा से जुड़ी हुई थी। इसके बाद माता गंगा ने वह प्रसंग सुनाया जिसे सुनकर कर्ण की आंखों में आंसू आ गए। माता गंगा ने बताया कि जब कुंती को सूर्यदेव के आशीर्वाद से एक पुत्र प्राप्त हुआ, तब सामाजिक भय के कारण उस नवजात शिशु को एक पेटी में रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया था। वही बालक आगे चलकर कर्ण बना। लेकिन माता गंगा ने कहा कि उस समय वह बालक उनकी धारा में आया था और गंगा ने उसे अपने जल में सुरक्षित आगे पहुंचाया था। कर्ण यह सुनकर जैसे भीतर से टूट गए। जिस नदी को उन्होंने जीवन भर केवल एक पवित्र नदी समझा था, आज वही नदी उनके सामने माँ के रूप में खड़ी थी। लेकिन यही कहानी का अगला रहस्य शुरू होता है। अगर गंगा ने कर्ण को बचाया था, तो फिर इतने वर्षों तक वह उनसे मिलने क्यों नहीं आई? क्यों उस रात आई? क्यों युद्ध शुरू होने से ठीक एक दिन पहले मिलने आई? क्यों तब जब कर्ण अपने जीवन के सबसे निर्णायक युद्ध में उतरने वाले थे, तब ही क्यों मिलने आई? माता गंगा ने कहा, पुत्र, मैं आज तुम्हें केवल तुम्हारे अतीत की कहानी सुनाने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें आने वाले कल का संकेत देने आई हूँ। कर्ण का हृदय भारी हो गया। उन्होंने पूछा, माते, क्या आपको पता है कि कल मेरे साथ क्या होने वाला है? गंगा कुछ क्षण मौन रही। फिर उन्होंने कहा, नियति का विधान कोई नहीं बदल सकता, लेकिन मनुष्य अपने कर्मों से अपने नाम को अमर जरूर कर सकता है। कर्ण समझ गए कि बात साधारण नहीं है। माता गंगा ने उन्हें पांडवों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कर्ण वास्तव में कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हैं, इसलिए पांडव उनके छोटे भाई हैं। कर्ण पहले से यह सत्य जान चुके थे, लेकिन गंगा के मुख से वही बात सुनना उनके लिए अलग था। उनके सामने अब दो रास्ते थे। एक और दुर्योधन था, जिसने उस समय उनका साथ दिया जब पूरा संसार उन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखता था। दूसरी ओर उनके अपने रक्त के भाई थे। माता गंगा ने पूछा, पुत्र, यदि तुम चाहो तो अभी भी युद्ध का मार्ग बदल सकता है। तुम पांडवों के साथ जा सकते हो, तुम्हें सम्मान मिलेगा, तुम्हें अपना अधिकार मिलेगा। लेकिन कर्ण ने सिर झुका लिया। उन्होंने कहा, माते, दुर्योधन ने मुझे उस समय अपनाया जब किसी ने मुझे स्वीकार नहीं किया। उसने मुझे अंगराज बनाया। मैं युद्ध के समय उनका साथ छोड़कर अपने स्वार्थ का चुनाव नहीं कर सकता हूँ। यह उत्तर सुनकर माता गंगा की आंखों में गर्व दिखाई दिया, लेकिन अब वह असली कारण सामने आने वाला था, जिसके लिए गंगा माता उस रात कर्ण के पास उनसे मिलने आई थी। माता गंगा ने कहा, पुत्र, मैं तुम्हें दुर्योधन का साथ छोड़ने के लिए बाध्य नहीं करूँगी, लेकिन मैं तुमसे 3 वचन मांगना चाहती हूँ। कर्ण ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। 3 वचन? लेकिन वो कौन से हैं 3 वचन? यही से इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण भाग शुरू होता है। माता गंगा ने कर्ण का हाथ अपने हाथ में लिया और पहला वचन मांगा। उन्होंने कहा, पुत्र, युद्ध भूमि में कभी किसी निहत्थे, रतहीन या असहाय योद्धा पर अन्यायपूर्ण प्रहार मत करना। कर्ण ने तुरंत यह वचन स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, माते, मैं वचन देता हूँ, लेकिन गंगा की चिंता अभी समाप्त नहीं हुई थी।
उन्होंने दूसरा वचन मांगा, कहा, पुत्र, युद्ध कितना भी भयंकर क्यों ना हो, तुम्हारे सामने कितना भी अपमान हो, तुम अपने क्रोध को अपने ऊपर हावी मत होने देना। कर्ण के मन में तुरंत शल्य का नाम आया। उन्हें अंदाजा था कि आने वाले युद्ध में उनका सारथी उनके मन को विचलित कर सकता है। कर्ण ने कहा, माते, मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण रखूंगा। लेकिन तीसरा वचन सबसे रहस्यमयी था। माता गंगा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, पुत्र, यदि युद्ध के अंत में तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाए तो अपने भाइयों के प्रति अपने हृदय में कभी भी द्वेष मत रखना। यह सुनते ही कर्ण समझ गए कि गंगा केवल युद्ध की बात नहीं कर रही थी, वह उनकी मृत्यु की ओर संकेत कर रही थी। कर्ण ने पूछा, माते, क्या मेरी मृत्यु निश्चित है? उस समय गंगा मौन रही। उनकी आंखों के आंसू ही उत्तर बन गए। कर्ण ने फिर कहा, क्या कल मेरा अंतिम युद्ध है? और अब जो उत्तर माता गंगा देने वाली थी वह इस पूरी कथा को सबसे बड़े रहस्य तक ले जाने वाला था। माता गंगा ने कहा, पुत्र, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, लेकिन मृत्यु के बाद मनुष्य का नाम उसके कर्मों से जीवित रहता है। यह सुनकर कर्ण शांत हो गए। उन्हें अब अपने जीवन की अनेक घटनाएं याद आने लगीं, जन्म से लेकर अपमान तक, दुर्योधन की मित्रता से लेकर अंगराज बनने तक और अर्जुन से प्रतिद्वंद्विता तक। उनका पूरा जीवन जैसे एक क्षण में आंखों के सामने घूम गया हो। लेकिन कर्ण के मन में अभी भी एक ही प्रश्न था। उन्होंने पूछा, माते, यदि आप मेरे भविष्य को जानती थीं तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मैं अपने भाइयों को पहले ही पहचान लेता तो शायद यह युद्ध ही नहीं होता। गंगा ने कहा, पुत्र, कुछ सत्य समय से पहले बता दिए जाएं तो वे धर्म की रक्षा नहीं करते, बल्कि नियति के मार्ग को और उलझा देते हैं। यह बात सुनकर कर्ण चुप हो गए। लेकिन क्या वास्तव में यही पूरा सत्य था, या गंगा के पास इससे भी बड़ा कोई रहस्य अभी भी बाकी था? माता गंगा ने आगे कहा, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि तुम किसके पुत्र हो। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि तुम्हारे कर्म तुम्हें किस रूप में अमर करेंगे। कर्ण ने पहली बार अनुभव किया कि शायद उनका जीवन केवल सिंहासन पाने के लिए नहीं था। वे अपने कर्मों से इतिहास में एक ऐसी पहचान बनाने वाले थे जिसे हजारों वर्षों बाद भी लोग याद करेंगे। फिर कर्ण ने पूछा, माते, यदि मैं युद्ध में अपने भाइयों से लड़ूं तो क्या मैं अधर्म कर रहा होऊंगा? गंगा ने कहा, धर्म केवल इस बात से निर्धारित होता है कि सामने वाला अपना है या पराया। धर्म निर्धारित नहीं होता कि सामने वाला अपना है या पराया। धर्म उस भावना से भी निर्धारित होता है जिसके साथ कर्म किया जाता है। कर्ण के लिए यह उत्तर और भी कठिन था, क्योंकि वह जानते थे कि युद्ध में उन्हें अर्जुन का सामना करना ही होगा। अर्जुन उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था और अब उन्हें पता था कि अर्जुन उनका छोटा भाई है। लेकिन कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा द्वंद्व यही था। वे दुर्योधन के प्रति कृतज्ञता छोड़ना नहीं चाहते थे और अपने भाइयों के प्रति घृणा भी नहीं रखना चाहते थे। यही कारण था कि गंगा ने उनसे तीसरा वचन लिया था। कर्ण ने कहा, माते, मैं वचन देता हूँ कि यदि नियति ने मुझे पराजित किया तो मैं भी अपने भाइयों के प्रति द्वेष लेकर नहीं जाऊँगा। माता गंगा ने कर्ण को आशीर्वाद दिया, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने कर्ण के मन को भीतर तक हिला दिया।
माता गंगा ने कहा, पुत्र, आने वाला युद्ध तुम्हारी शक्ति की परीक्षा नहीं होगा, वह तुम्हारे चरित्र की परीक्षा होगा। कर्ण ने पूछा, और यदि मैं उस परीक्षा में असफल हो गया तो फिर क्या होगा? गंगा ने कहा, तब संसार तुम्हें तुम्हारी हार से नहीं, तुम्हारे अंतिम निर्णयों से याद करेगा। इसके बाद गंगा माता धीरे धीरे उसी प्रकाश में विलीन होने लगी जिससे वह प्रकट हुई थी। कर्ण कुछ देर तक गंगा के किनारे खड़े रहे। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने नदी की ओर देखा और मन ही मन कहा, माते, यदि कल मेरा अंतिम दिन है तो मुझे इतना सामर्थ्य देना कि मैं अपने वचन से कभी भी पीछे ना हटूं। रात समाप्त होने लगी। पूर्व दिशा में हल्की रोशनी दिखाई देने लगी और अगले दिन कुरुक्षेत्र में महाभारत का महायुद्ध आरंभ हुआ। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। गंगा और कर्ण की यह विस्तृत मुलाकात मुख्य महाभारत के प्रसिद्ध मूल आख्यान में इसी रूप में वर्णित नहीं है, वो किसी और रूप में वर्णित है। कर्ण के जन्म और गंगा के संबंध में प्रचलित कथाओं तथा लोक परंपराओं में अलग अलग विवरण मिलते हैं। इसलिए इस कथा को एक पौराणिक और लोक कथा आधारित प्रस्तुति के रूप में समझना उचित है, न कि महाभारत के मूल ग्रंथ का प्रमाणित प्रसंग है। यह पौराणिक और लोक कथा का प्रसंग है। और अब आता है इस पूरी कथा का सबसे बड़ा खुलासा। कर्ण को उस रात सबसे बड़ा उपहार कोई सिंहासन नहीं मिला था, उन्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य मिला था। वह सत्य यह था कि मनुष्य की महानता उनके जन्म से नहीं बल्कि उसके निर्णयों से बनती है। कर्ण को जीवन भर उनके जन्म के कारण अपमान मिला, लेकिन इतिहास ने उन्हें उनके जन्म से नहीं, उनके दान, उनके वचन, उनकी मित्रता और उनके संघर्ष के कारण याद रखा। उनकी सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं थी कि वे हार गए, उनकी सबसे बड़ी त्रासदी यह थी कि उन्हें जीवन भर अपनी पहचान के लिए लड़ना पड़ा। और शायद यही कारण है कि कर्ण आज भी महाभारत के सबसे जटिल और सबसे अधिक चर्चा किए जाने वाले पात्रों में से एक है। इस कथा की सबसे बड़ी सीख यही है कि जीवन में कई बार हमारे सामने ऐसे निर्णय आते हैं जहां सही रास्ता चुनना आसान नहीं होता। कर्ण के सामने भी ऐसा ही निर्णय था। एक ओर रक्त का संबंध था तो दूसरी ओर कृतज्ञता का संबंध था। एक ओर अपना अधिकार था तो दूसरी ओर दिया हुआ वचन था। और कर्ण ने जो रास्ता चुना उसी ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। यही वह रहस्य है जिसे समझे बिना कर्ण के चरित्र को पूरी तरह समझना संभव नहीं है। क्योंकि कर्ण की कहानी केवल एक योद्धा की कहानी नहीं है, यह उस मनुष्य की कहानी है जिसे पहचान पाने में पूरा जीवन लग गया, लेकिन जिसने अपनी पहचान अपने कर्मों से बनाई। और शायद इसलिए माता गंगा का अंतिम संदेश सबसे महत्वपूर्ण था कि मनुष्य अपने जन्म से नहीं, अपने कर्मों और अपने निर्णयों से महान बनता है। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, कर्ण भी इस संसार से चले गए, लेकिन उनका नाम आज भी जीवित है, क्योंकि कुछ योद्धा युद्ध जीतकर अमर हो जाते हैं और कुछ अपने संघर्ष, त्याग और वचन के कारण अमर हो जाते हैं। कर्ण उन्हीं में से एक थे जो संघर्ष, त्याग और वचन के कारण अमर हुए। अगर आपको महाभारत की ऐसी ही रहस्यमयी और अनसुनी कथाएं पसंद हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलेंगे एक और अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कमेंट में जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।